आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है 7 देव कन्याओं की। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत पर एक वृद्ध तपस्वी तपस्या किया करता था। एक दिन उसने सपने में स्वर्ग देखा। स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ था। सामने एक सुसज्जित कक्ष में एक जैसी आयु की 7 सुंदर कन्याएं बैठी हुई आपस में बातचीत कर रही थी। वे एक दूसरे को सखी कहकर संबोधित कर रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो सखी, हम पृथ्वी की सैर कर आए। दूसरी बोली, चली तो चले, किंतु वहां ठहरेंगे कहां? तीसरी बोली, सुना है हिमालय पर एक तपस्वी वर्षों से तप कर रहा है। वो समस्त विद्याएं जानता है, बहुत ही अनुभवी है। उससे सारी विद्याएं सीख लेंगी और पृथ्वी की सैर भी हो जाएगी। सुबह तपस्वी सोकर उठा। रात का सपना उसे अब भी भली भांति याद था। वो उदास होकर सोचने लगा, शायद ये मेरी मृत्यु की पूर्व सूचना है। वे 7 लड़कियां अवश्य स्वर्ग की देवियां हैं। इस विचार से वो व्याकुल हो उठा। फिर अपने मन को बहलाने के लिए उसने सोचा, सपने भी कहीं सच्चे होते हैं। फिर मृत्यु आ भी गई तो क्या हुआ, जाऊंगा तो स्वर्ग में ही। ये सोचकर वो भोजन के लिए कंदमूल फल लाने जंगल में निकल गया। अभी वो तपस्वी थोड़ी ही दूर गया था कि सामने का दृश्य देखकर ठिठक गया। सपने में देखी 7 लड़कियां कुछ दूर बैठी हुई कोई खेल खेल रही थी। तपस्वी को सामने देख वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। फिर एक ने आगे बढ़कर तपस्वी से पूछा, महाराज, क्या आप यहीं रहते हैं? तपस्वी ने हां में सिर हिला दिया। दूसरी लड़की बोली, बाबा, हम 7 सहेलियां हैं, आपके पास कुछ दिन ठहरना चाहती हैं। तपस्वी ने एक लंबी सांस भरी और बोला, मुझे कल रात तुम्हारे बारे में मालूम हो चुका है। होनी को कौन मिटा सकता है? चलो, मेरी कुटिया को अपना घर समझो और मुझे अपना पिता। वे 7 सहेलियां तपस्वी की सुंदर कुटिया में आनंद से रहने लगी। तपस्वी भी उन लड़कियों की सेवा से बहुत प्रसन्न था। उसने उन 7 लड़कियों को समस्त विद्याओं में पारंगत कर दिया। एक दिन एक राजा शिकार की तलाश में भटकता हुआ उस तपस्वी की कुटिया के पास जा पहुंचा। रात हो जाने के कारण उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। तपस्वी ने उठकर दरवाजा खोला तो राजा ने अपना परिचय देकर उससे कहा, मुनिवर, मैं रास्ता भूल गया हूं। कृपया आज की रात अपनी कुटिया में मुझे सो जाने का थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। सुबह मैं चला जाऊंगा। राजा का आग्रह सुनकर तपस्वी उसे सम्मान पूर्वक अंदर ले आया और उसके भोजन तथा सोने की व्यवस्था कर दी। सुबह राजा सोकर उठा तो उसने उन 7 लड़कियों को उस वृद्ध तपस्वी की सेवा करते देखा। वो मन ही मन कुढ़ गया। सोचने लगा, रात तो यह दिखी नहीं, शायद मुझे देखकर छिप गई थी। मैं राजा हूं, इन्हें सारे संसार के सुख प्रदान कर सकता हूं, फिर भी ये मेरी ओर देखती तक नहीं है। बहुत देर तक उन 7 लड़कियों में से किसी ने भी उसकी ओर नहीं देखा तो राजा तपस्वी के पास गया और उन लड़कियों का परिचय पूछने लगा। तपस्वी ने कहा, ये 7 मेरी बेटियां हैं, लेकिन ये तो एक दूसरे को सखी कहकर संबोधित करती हैं और इन सभी की आयु एक जैसी है। ये आपकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? राजा ने पूछा। तपस्वी ने राजा के इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। इससे राजा का संदेह और बढ़ गया। बोला, साधु सन्यासियों की कुटिया में इतनी लड़कियां होने का क्या मतलब? इनका विवाह आप मेरे साथ कर दें। तपस्वी अपनी कुटिया के अंदर गया। उसने राजा की बात उन 7 लड़कियों को बताई। सुनकर लड़कियों ने कहा, आप जाकर राजा से यह कह दें कि शादी करने से पूर्व उसे अपनी बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। यदि वो परीक्षा में खरा उतरा तो हमें
उसके साथ विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं है। तपस्वी ने उन लड़कियों की शर्त राजा के पास आकर उसे बता दी। राजा परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। सातों लड़कियां 7 रंग के कपड़े पहनकर आईं और बिछे मृग चर्मों पर बैठ गई। फिर उनमें से एक ने राजा से कहा, हम सातों बारी बारी से आपसे पहेलियां पूछेंगी। उन पहेलियों को सुनकर आपको अपना अलग अलग उत्तर देना पड़ेगा। राजा संभल कर बैठ गया। उस लड़की ने अपने समीप बैठी लड़की से कहा, गंगा पहले तुम पूछना, बाद में यमुना, उसके पश्चात गोमती, फिर ताप्ती, फिर सरस्वती, फिर नर्मदा पहली पूछेगी। मैं कावेरी हूं, मेरी बारी तुम सबके बाद पहली पूछने की आएगी। सातों ने बारी बारी से राजा से अपनी अपनी पहेली पूछी। राजा को ऐसा लगा जैसे वो आसमान से गिरकर जमीन पर आ टपका हो। अपने दिमाग पर जोर देकर वो कभी कुछ तो कभी कुछ उत्तर देने लगा। तपस्वी राजा की बुद्धि पर मुस्कुराने लगा। सातों लड़कियां भी उपेक्षा की दृष्टि से उसे देखती हुई उठ उठकर वहां से चली गई। ये देखकर राजा क्रोध से भभक उठा। वो तपस्वी से बोला, बूढ़े खुसूट, कान खोलकर सुन ले, मैं विवाह करूंगा तो इन्हीं लड़कियों से। ये जंगल में रहने के लिए नहीं, महलों में मेरी रानियां बनने के योग्य हैं। अगर तूने कोई बाधा डाली तो मैं तुझे यमलोक का द्वार दिखा दूंगा। उसके भयानक इरादे जानकर तपस्वी एकदम से सतर्क हो उठा। उसने अपनी विद्या से राजा को कबूतर बनाकर वहां से उड़ा देना चाहा, लेकिन राजा भी सतर्क था। उसने तत्काल अपनी कमर में लगा खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। पल भर में ही दोनों ने अपने अपने दांव पेच सोच डाले। तपस्वी ने अपनी जटाएं खोल ली, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी विद्या का प्रयोग राजा पर करता, राजा का खंजर उसके वक्ष स्थल में जा धंसा। घायल तपस्वी क्रोध से चीख उठा। पीड़ा से कराहते हुए उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी जटा का एक एक बाल उखाड़कर वो उन लड़कियों की ओर फेंकने लगा। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। तपस्वी को मारकर राजा उन लड़कियों की ओर बढ़ा। लड़कियां तपस्वी की चीख सुनकर कुटिया से बाहर निकल आई थी। उन्होंने राजा का ये कृत्य देखा तो उन्हें बहुत क्षोभ हुआ। राजा लपककर जिस भी लड़की को पकड़ना चाहता वो पानी की धारा बन जाती। देखते ही देखते 6 लड़कियां पानी की जलधारा के रूप में बदल गई। अब एक ही लड़की शेष रह गई थी, इसलिए राजा उसको पकड़ने को आगे बढ़ा। तभी 7वीं लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, अरे मूर्ख राजा, तूने एक निरपराध तपस्वी की हत्या की है, इसलिए अब तू जब तक जीवित रहेगा चैन से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। मैं चाहती थी कि तेरी सहायता करूं, परंतु उससे पूर्व ही तेरा ये अविवेकी रूप सामने आ गया। मैं चाहूं तो तेरे साथ महलों का सुख भोग सकती हूं, परंतु अब मैं अपनी 6 बहनों के बिना नहीं रह सकती। हम सातों के शरीर यद्यपि अलग अलग थे, परंतु आत्मा एक थी। कावेरी की बात सुनकर राजा उससे माफी मांगने लगा, किंतु अब क्या हो सकता था। कावेरी भी धीरे धीरे गलने लगी। थोड़ी देर बाद वो भी जलधारा बनकर बह निकली। कहा जाता है कि उन 7 लड़कियों के गलने से 7 धाराएं बनी। बाद में वे 7 धाराएं अलग अलग जगहों पर नदियों के रूप में बहने लगी।